हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माया की सशेंटिव ट्रेनिंग सीरीज में। तो हम लोग सीख रहे हैं पॉलीगन मॉडलिंग। और आज से हम सीखने जा रहे हैं पॉली मॉडलिंग से रिलेटेड जो हम लोगों के पास माया में हम लोगों को जो मेन्यूज दिए गए हैं और उसमें जो हम लोगों के टूल्स दिए गए हैं, आज से हम उन्हें सीखना शुरू करेंगे। तो मॉडलिंग से रिलेटेड और पॉलीगन मॉडलिंग से रिलेटेड हम लोगों को जो टूल में हम लोगों को जो मेन्यू बार आता है, अगर सबसे पहले तो वो हम लोगों का आता है मैश मेन्यू। मैश मेन्यू के बाद हम लोगों का आता है एडिट मैश मेन्यू। राइट, उसके बाद आता है मैश टूल्स। उसके बाद आता है मैश डिस्प्ले। राइट। तो मैं यहाँ पे सभी इन चार मेन्यूज को कवर करूँगा। इसमें जितने भी टूल्स हैं, जितने हमारे पॉलीगन से रिलेटेड जो हमारे काम के टूल्स हैं और मॉडलिंग से रिलेटेड जो हमारे टूल्स हैं, वैसे तो सभी मॉडलिंग से रिलेटेड टूल्स हैं, लेकिन जो मेजरली यूज होते हैं हम लोगों के, हम उनको कवर करेंगे। तो इसमें मैश मेन्यू में अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि इसको मैश मेन्यू को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें आती है कंबाइन। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट कंबाइन करना है या सेपरेट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे तीन टूल्स दिए गए हैं। पहला है बूलियन, दूसरा है आपको कंबाइन, तीसरा है आपका सेपरेट। बूलियन जो है वो आपका एक ऑपरेशन है। बूलियन ऑपरेशन आप लोगों ने अर्थमेटिक्स में या 10th में, 12th में, 11th में आप लोगों ने बूलियन ऑपरेशन जरूर पढ़ा होगा। तो ये उसी तरीके से उसी बेस पे ही काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं बूलियन पे काम करना। तो मैं इसको फ्लोट कर लेता हूं, यहाँ पे साइड में कर लेता हूं। और इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक अपना क्यूब लेता हूं और मैं इस क्यूब को थोड़ा सा स्केल करके और थोड़ा सा ऐसे और वाई डायरेक्शन में इसको कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। एक तरीके की वॉल टाइप की एक बन सकती है, या आप इसको जो भी समझना चाहें आप उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपीज ले लेता हूं। 3 बार मैंने इनको डुप्लीकेट लिया है, क्योंकि यहाँ पे बूलियन में हम लोगों को 3 ऑपरेशन दिए हैं: यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन। तो उन तीनों को समझने के लिए 3 टाइम मैंने यहाँ पे लिया है। 3 एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे। और एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, वो भी आप लोगों को पता चलेगा कि किस लिए लिया है। ठीक है। इसके बाद में मैं एक और अपना ये क्यूब बॉक्स लेता हूँ। राइट। तो अभी अगर आप देखें तो ये एक हमारा क्यूब एक अलग हम लोगों का है, ये हम लोगों का एक अलग मैश है, ये दोनों के दोनों हमारे एक अलग मैश है। मैं यहाँ से वायर फ्रेमिंग ऑन शेडेड इसको ऑन कर लेता हूँ। तो अभी वायर फ्रेम भी आपको दिखाई देगा, एजिस के जो हमारे वायर फ्रेम है, और शेडेड मोड भी ऑन है। तो इससे ज़्यादा आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग और एक क्लियरिटी विजिबल में आपको हो सकती है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ में मुझे अटैच कर देना है, एक तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है कि भाई इस सरफेस के इससे ये सरफेस आपस में जुड़ जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इसमें बूलियन का यूनियन। ठीक है। तो इसको मैं यहां पर थोड़ा अंदर ले लेता हूं इस तरीके से, या फिर मैं इसको थोड़ा पूरा ही इसको बाहर कर लेता हूं। तो अभी ये दोनों के दोनों अलग मैश है, एक मैश नहीं है। अगर मैं इनको सिंपली यहां से कंबाइन कर दूं तो ये कंबाइन रहेंगे, लेकिन इनका सरफेस अब भी एक जुड़ा नहीं है। ठीक है। इसको अगर सेपरेट करना चाहें तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का सेपरेट हो गया। अभी इनका पिवट सेंटर थोड़ा चेंज हो गया है, तो हम इसको अपने मॉडिफाई में जाकर सेंटर पिवट करके हम अपना पिवट पॉइंट चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अगर मैं यूनियन करूं, सबसे पहले चेक बॉक्स के इसके ऑप्शन बॉक्स में चले जाइए आप, यहां पे जाके इसको रीसेट सेटिंग कर लो आप। राइट। उसके बाद अप्लाई करो आप। तो अभी ये कंबाइन तो हुए हैं, लेकिन ये एक सिंगल मैश आईडी बन गई है, ना कि 2 मैश आईडीज हैं, और उनके सरफेस भी आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। लाइक देख रहे हैं आप इस तरीके से।
ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ चुके हैं। ये दो अलग हमारे पॉलीक्यूब्स, एक हम लोगों का बन चुका है पॉली सरफेस, एक हम लोगों का बन चुका है ये, राइट। इसी तरीके से अगर मैं एक और यहाँ पे क्यूब लूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस यूज करूं, मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन को बंद कर देता हूं, मैं वापस से इसके ऑप्शन में जाता हूं, मैं इसको रीसेट कर लेता हूं। हमेशा रीसेट जरूर कर लें, क्या पता आपने लास्ट टाइम या किसी और ने क्या टूल यूज कर रखा हो। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मैं इस पर अप्लाई करूंगा, तो इसके बीच में इसने उसको डिफरेंस कर दिया। लाइक इसमें से इस ऑब्जेक्ट को उसने माइनस करके अपना एक सरफेस जनरेट कर दिया, राइट। उसके बाद यहां पे मैं एक और क्यूब ले रहा हूं, और अब की बार हम यूज करेंगे अपना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करेगा कि इन दोनों के बीच के जो एक जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा वो सरफेस हमें मिलेगा। तो इंटरसेक्शन के लिए भी अंदर जाते हैं, इसमें से एडिट में से जाके इसको रीसेट कर लेता हूं मैं, और मैं अप्लाई करता हूं। देखा, तो जो जितना वो एरिया था जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था वो हम लोगों का डिलीट हो गया, और जो उसके बीच का इंटरसेक्शन सरफेस एरिया था वो हम लोगों को यहां पर मिल गया, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन क्या करता है, ठीक है। उसके अंदर ही हर टूल में आपको यहाँ पे यूज लेजेंडरी बूलियन एल्गोरिथम भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो इसने इस सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप देख रहे हैं कि भाई ये भी है, ये भी सरफेस, सरफेस हम लोगों का फेसेस में डिवाइड हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि डिवाइड ना हो, इसके बीच में एज ना हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए आप यूज लेजेंडरी बूलियन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको कैसे यूज करते हैं वो भी जान लेते हैं, और क्या डिफरेंस रहेगा वो भी देखते हैं। मैं वापस से अपना एक क्यूब लेता हूं, थोड़ा प्लेस करता हूं इसको सही जगह पर, और मैं वापस से अपने यूनियन में जाता हूं, और मैं आपकी बार इसको ऑन करके रखूंगा। अभी मैं अप्लाई करूंगा तो हमें वो एज नहीं मिलेगी, जो इसके बीच में यहां पे हम लोगों को मिली है वो एज नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप डिफरेंस करेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगी, और इंटरसेक्शन के टाइम पे भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एज मिल जाती है। तो लाइक अगर आप एक किसी कॉम्प्लेक्स चीज को अगर बुलियन कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें अनवांटेड एजेस हम लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये क्यों आ गई और इसको कैसे रिमूव करें। तो आप लोग यूज लेजेंडरी बूलियन को यूज करके आप इसको अपने मैश को क्लीन रखते हुए किसी भी चीज को बूलियन कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में सीखा कि हम कंबाइन और सेपरेट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन किया था और सेपरेट किया था। आइए इसको एक बार और कर लेते हैं। लाइक मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है और मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है। वैसे मैंने पहले भी इस चीज को कवर किया हुआ है कंबाइन और सेपरेट को, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अगर है तो इसको एक बार और कर लेते हैं। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि पॉलीक्यूब 13 और पॉलीक्यूब 14 दो है यहाँ पे, मैं अगर इसको क्लिक कर दूंगा तो पॉलीक्यूब 15 बन के यहाँ पे हम लोगों को एक नई मैश आईडी जनरेट करके देगा, और ये दोनों एक कंबाइन हो जाएंगे। तो अभी जैसे ही हम करेंगे तो, लेकिन इसके जो कंपोनेंट कंट्रोल होंगे वो सेपरेटली ही होंगे, लेकिन जो सिलेक्शन इनका रहेगा वो कंबाइन रहेगा। उसके बाद में अगर आप सेपरेट करना चाहें तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आपको एक मैश आईडी ग्रुप मिलेगा जिसके अंदर दोनों आपके ये सरफेसेस होंगे। ये आपको जब आप सेपरेट कर दोगे तो पॉली सरफेस में चेंज हो जाएगा ये, राइट। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, तो ये थे हम लोगों का बूलियन ऑपरेशंस को यूज करना और कंबाइन और सेपरेट को यूज करना। आई होप आप लोगों को मेरा ये सेशन, ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने बूलियन को और कंबाइन सेपरेट को यूज करना आप लोगों ने सीखा होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे भी सीखेंगे, और आगे जो हम लोगों के रीमैश से रिलेटेड और एडिट मैश मेन्यू में जितने हमारे टूल्स हैं बाकी मेन्यूज में, उनको भी हम सीखेंगे। तो
मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल, ये मेरा सेशन अगर अच्छा लगा हो तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिलहाल के लिए थैंक यू।